रुद्राक्ष किसका आंसू है? शंकर भगवान का। रुद्राक्ष का जो स्वरूप है वो गर्म है, इसकी जिसको कहते हैं गुण गर्म है, इसलिए इसको दिल के पास रखते हैं तो बीपी ये हमें उष्णता देता है। इसका जो स्वरूप है वो गर्म है, समझते हो ना आप? गर्म मतलब इसकी जो तासीर मतलब इसका गुण गर्म है, ठीक है। जब आप दुख में होते हो, शंकर जी जब थोड़ा क्रोध में थे और उनकी आंख से आंसू गिरा था तो रुद्राक्ष प्रकट हुआ था, इसलिए वो गर्म है। आंसू दो तरह के होते हैं, एक आंसू होता है गर्म और एक आंसू होता है ठंडा। जल्दी बताओ, अब दुख में रोते हो तो कैसा आंसू आता है? और जब खुशी में या हवा की वजह से आंखों में से आंसू आए वो कैसा होता है? ठंडा होता है ना, ठंडा आंसू। दुख का आंसू गर्म इसलिए रुद्राक्ष है, और प्रसन्नता का आंसू ठंडा है, इसलिए बिल्व पत्र के वृक्ष को ठंडाई का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। बिना प्रमाण के नहीं है। भयंकर गर्मी के अंदर बिल्व फल का जूस अगर पी लिया जाए तो शांति मिल जाती है। बिलपत्र के पत्ते को, बिलपत्र को अगर पानी के कलश में डाल दिया जाए तो वो उसके दोष हर लेता है। बिलपत्र को 108 बार ओम नमः शिवाय बोल करके शंकर जी पर चढ़ाकर और उसको वापस ले जाकर अपने घर में अगर किसी को बुखार आ गया है उसके सिर पर आप छू देंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षय। गोली अपना काम करेगी, दवाई अपना काम करेगी, पर वो बिल्व पत्र उसके बुखार को हर के और उसको शीतलता प्रदान कर देगा। ये परम आवश्यक बात है, क्योंकि और ये मैं फिर कह रही हूं उपाय नहीं हो, उपाय नहीं है, नहीं तो केवल ये कर लो और गोली ना खाओ, ये मैं कभी नहीं कहूंगी। सबका अपना अपना एक महत्व है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, धर्म का काम धर्म ही करेगा। एक भरोसे नहीं केवल कि ये हो गया बस ये इससे हो जाएगा काम, ऐसा नहीं। अगर इससे सब हो जाता तो ईश्वर ने ही तो सब बनाया है ना। विज्ञान भी अपनी जगह जरूरी है। हमें चंद्रमा का ज्ञान था, लेकिन देश के विज्ञान ने चंद्रमा को हमारे करीब लाकर, विज्ञान ना होता तो ज्ञान ने बताया कि चंद्रमा वहां है और विज्ञान ने चंद्रमा तक पहुंचा दिया हमें। चंद्रयान 3 विज्ञान का रूप है, चंद्रमा ज्ञान का रूप है। हर चीज का अपना अपना बैलेंस है, हर चीज का अपना अपना महत्व है। तो बिलपत्र को अगर ग्रहण किया जाए निश्चित रूप से वो अनंत फलदायी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती के खुशी के आंसू से बिलपत्र का प्राकट्य हुआ, गर्वे से, इसलिए गरबा खेला जाता है। अब आजकल तो क्या, हालांकि इस विषय पर नहीं जाऊंगी मैं। गरबे का मतलब ये हो गया ना कि तैयार होके जाओ, गलत तो नहीं बोल रही हूं, सज धज के जाओ, मेकअप करके जाओ, आधे आधे कपड़े पहन के जाओ। बाबूजी बहुत हालत खराब है शहरों में, तो बहुत विधर्मी भी आ जाते हैं वहां तिलक लगा लगा के। उनका मकसद ही यही रहता है कि बस नाचेंगे और 9 दिन में लव जिहाद, और क्या, यही कारण है। नहीं, ऐसा नहीं हो। गरबा अपनी बच्चियों को भी भेजो ना खेलने के लिए। पहले देखो, जिस मंडप में मिट्टी का कलश ना हो और उस बीच में दीपक ना हो, उसके आसपास अगर गरबा नहीं हो रहा है तो फिर वो गरबा नहीं माना जाता है। क्योंकि गरबे की 9 दिन तक पूजा होती है, मिट्टी रखी होती है। ज्वारा समझते हो? ज्वारा लगता है, अभी नवरात्रि आने वाली है। ज्वारे में ज्वारा मतलब, अब ज्वारा भी क्यों लगता है इस पे आगे चर्चा करेंगे। हर किसी के यहाँ भी नहीं होता, वो किसी के यहाँ इतना इतना ही रह जाता है, वो किसी के यहाँ इतना हो जाता है, तो बताते फिरते हमारे तो इतने बड़े होते, हाँ तो इतने बड़े। महत्व है, साधना है वो, है ना। तो आप नमः शिवाय बोलकर जब ज्वारा लगाते हो, माँ भगवती का नाम लेकर ज्वारा लगाते हो, नारायण का नाम लेकर ज्वारा लगाते हो, गेहूं डालते हो मिट्टी में, जल डालते हो, जल से सींचते हो, जैसे जैसे ज्वारा बड़ा होता है वैसे वैसे आपका यश बड़ा होता है, आपकी कीर्ति बड़ी होती है, आपका धर्म बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है ज्वारा लगाने से। तो माँ भगवती गरबे के रूप में विराजमान हुई। दोनों पति पत्नी अशोक सुंदरी के साथ
अब पधारे। और आप जानते हैं शिवलिंग में जो बीच वाली पंक्ति होती है उसी में अशोक सुंदरी को स्थान मिलता है। सब शिवलिंग में विराजमान है। 5 कन्याएं भी शंकर भगवान की गंगा पुत्री। चलो इनके विषय में अपन गंगा घाट पे सुन लेंगे क्या, है ना। 5 कन्याओं का अवतार आज हरिद्वार में सुनेंगे कि गंगा से 5 कन्या कैसे प्रकट हुई, वो वहां सुनेंगे। लेकिन यहां चलते हैं गणेश जी महाराज के प्राकट्य की ओर। सुखदेव जी महाराज की परम तपस्थली पर सर्वप्रथम उनके अवतार को सुनते हुए भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर आए। माता पार्वती थोड़ी जल्दी आ गई। ताला खोलने वाला पहले आता है, माता है चाबी लेकर पहले दौड़ के। तो पहले पार्वती जी आई, शंकर जी थोड़े से पीछे रह गए। अब पार्वती जी आई तो जैसे अम्मा का ताला है, दरवाजे का ही ठिकाने नहीं है। ताला तो दूर की बात है, दुनिया में सब कुछ देने वाले के घर में ताला ही नहीं है। हम तो थोड़ा भी निकले तो भले ही कुछ नहीं हो, खाली अटैची हो तो भी ट्रेन में बस में, है ना। पार्वती जी पहले आ गई बच्चों को लेकर के सबको। अब ये आई तो तभी शंकर जी आने में विलंब हो गए और तभी कोई और आ गया। बताओ कौन आया। गुरु जी ने चक्कर लगा दिया इधर। नारायण नारायण, नारद जी आ गए। अब तक सब कुछ बढ़िया था, अब नारद जी आ गए। अब तो नारद जी आ गए। माता जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव कैसे पधारे। बोले इधर से निकल रहे थे, सोचा चलते चले। अब और कोई ऐसा विशेष काम भी नहीं, घूमते फिरो। मतलब नारद जी का विशेष कोई ऐसा नहीं कि बहुत समय निकाल के बता रहे हो। निकलते किधर से निकल रहे थे तो हमने कहा चलो निकल चले। किधर चले, उनने कहा चलो इधर चले। उनका ऐसा मामला है। तो नारद जी आ गए। माता पार्वती ने कहा बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है पार्वती, तुम्हारा विवाह मेरे कहने से हुआ है, खुश तो हो ना। पार्वती जी कहती खुश, मस्ती में मगन, क्या चाहिए हमको। सत्य मिल गया, आनंद मिल गया। रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा 3री चौपाई। शंकर जी ने सत्य का ज्ञान करा दिया है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। सचित आनंद सब यही तो है। स्वयं स्थित होकर के प्रसन्न हो, क्या बात। शंकर जी खुश रखते हैं, अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितना जान पाई हो भोलेनाथ को। बोले लगभग जान गई हूं। तो बताओ चंद्रमा क्यों रखते हैं सिर पर। सुनना माताओं सावधानी से, एक ही प्रश्न सुनेंगे पर ढंग से सुन लेते हैं, है ना। चंद्रमा क्यों रखते हैं बताओ, जिनने कल की कथा ढंग से सुनी। चंद्रमा सिर पे क्यों है, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया तो 6 रोग तो नहीं मिट सकता, पर तुम्हारी कीर्ति इतनी बढ़ा दूंगा कि तुम्हारा दाग किसी को नजर ही नहीं आएगा, तुम जब मेरे सिर पर विराजमान रहोगे। द्वितीया के चंद्रमा में दाग नहीं होता है। सुनिएगा, द्वितीया के चंद्रमा में दाग दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो बाल रूप छोटा बचपन सा चंद्रमा, और बचपन कभी दाग वाला नहीं होता है, शंकर जी ने धारण किया हुआ है, तो इसलिए चंद्रमा है। वाह वाह, अरे बहुत सुंदर सुंदर, अति सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, सांप क्यों धारण करते हैं वो वासुकी नाग को, क्यों धारण करते हैं। कितनी माताएं जानती है। आप सभी जानते हैं लगभग, तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सब जानते हो आप। बता दो थोड़ा सा। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती सृष्टि प्रलय काल के बाद, प्रारंभ में विवाह के बाद, और ये एक बार का विवाह नहीं, अनगणित, इसमें भेद मत करना, कितने कल्प। सवाल उठता है गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे तो समझ में आता है, शंकर जी की शादी में गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे समझोगे आप। वो जो गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो आदि गणेश है, उनका कोई प्रकट और कोई पूर्णता नहीं है। और जो गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो विनायक गणेश है। कौन से गणेश, जो पार्वती जी ने बनाए। गणेश भी कई है, ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या, मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या, तो गणेश भी किसी एक रूप का नाम नहीं था केवल, आदि गणेश।
यानी कि जो गणानंत गणपति गुम वाम है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय जो है, आदि काल से जो प्रकट है ब्रह्म वो गणेश। तो ऐसे ही आदि काल में आदिनाथ आदि योगी भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के एक बार आए हैं बैकुंठ में नारायण भगवान के पास प्रणाम करने। सब ठीक हुआ, शंकर जी जब जाने लगे तो शंकर जी ने जाते जाते नारायण भगवान से कहा बैकुंठ में, प्रभु मैं तो आपके द्वार में आ गया, अब आप भी मेरे घर आइएगा। ये लोक व्यवहार है ना, क्या ना साहब, अरे आप भी आओ कभी, अपन बोलते हैं। शंकर जी ने बोला, बोले मैं आया हूं ना, अब आप भी मेरे घर आना। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, चलो नारायण भगवान से कहा कि आप भी आना, नारायण भगवान ने साफ मना कर दिया, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। साफ इनकार, मतलब थोड़ा बहुत मन भी नहीं रखा कि बाद में आ जाएंगे, कि हो जब टाइम मिलेगा जब देख लेंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। हाँ, साफ इनकार, नहीं भैया मैं तुम्हारे लोक में पैर थोड़ी रखूंगा, मैं तो आऊंगा ही नहीं। शंकर जी ने कहा मैं बैकुंठ आ सकता हूं, आप मेरे लोक में पांव क्यों नहीं रखोगे? बोले नहीं, मैं पांव नहीं रखूंगा, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। शंकर जी तो बड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरे लोक में क्यों नहीं आओगे? अब सब बताइए जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, नारायण भगवान का लोक कौन सा है? जल्दी, बैकुंठ है ना, बैकुंठ। और शंकर जी का लोक कौन सा है? मृत्युलोक, वो मृत्युलोक के देवता हैं। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा, साकेत के राम, गोलोक के गोविंद, भगवान हमारे गोलोक के गोविंद। शंकर जी कहाँ के देवता हैं? मृत्युलोक के। नारायण भगवान साफ मना कर गए, बोले मैं तुम्हारे लोक में पांव नहीं रखूंगा। शंकर जी ने कहा बताओ तो सही, क्यों नहीं रखोगे, क्यों नहीं आओगे, धरती पर पैर क्यों नहीं रखोगे? तो भगवान कहते कैसी बात करते हो आप मेरे इष्ट हो, मैं आपके लोक पर कैसे आ सकता हूं? बोले क्यों? क्योंकि धरती पर ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी बनाई है उसमें एक बात आप अच्छे से शायद नहीं पता आपको। बोले क्या? बोले धरती के कंकर कंकर में मैं धरती पर नहीं आऊंगा, वरना मेरे इष्ट का अपमान हो जाएगा। क्योंकि धरती के कंकर कंकर में शंकर विराजमान रहते हैं। अगर मैं धरती पर पैर रख दूंगा तो पता नहीं कौन से शिवलिंग पर पैर रखा गया, कौन से पत्थर पे पैर रखा गया, तो मेरे तो इष्ट मुझसे रूठ जाएंगे। आप तो मेरे इष्ट हो। कल बड़े गुरु जी ने कहा ना कि शिवजी नारायण को पूछते हैं और नारायण भगवान कमल लेकर के और शिवजी की आराधना करते। रामेश्वरम में देख लो आप, ठीक? तो ये दोनों परस्पर इष्ट एक दूसरे के। कथा समझ में आ रही है क्या हो रहा है? साफ मना कर दिया, बोले पैर नहीं रखूंगा मैं धरती पे। शंकर जी कहते अरे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा रास्ता निकालो कि धरती पर आओ और पैर भी ना रखने पड़े। तो शंकर जी ने कहा उसका एक ही उपाय है, आना तो आपको पड़ेगा। तो नारायण भगवान कहते हैं तो ठीक है आऊंगा, पर पैर नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि पैर होगा ही नहीं तो पड़ेगा कहां से? तो मैं ऐसा रूप बनाऊं कि जिसमें पैर ना हो और पूरी धरती पर दौड़ता फिरूं, और जब चाहूं तब आपसे लिपट जाऊं। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कौन होगा जो दिन भर भागा भागा फिरे और जब चाहे शंकर जी से लिपट जाए। तो क्या बनेंगे आप? और तभी नारायण भगवान ने वासुकी नाग का रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। अब सुनो मजे की बात, वासुकी नाग के रूप में जैसे ही प्रकट हुए रेंगने लगे ना ऐसे, शंकर जी ने कहा नहीं, मेरे नारायण ने मेरे लिए नाग का रूप रखा है, मैं धरती पर आपको नहीं रहने दूंगा। उठाया और लपेटकर अपने गले का हार बना करके सुशोभित कर लिया। शंकर भगवान के गले में जो है वो और कोई नहीं, नारायण भगवान वासुकी स्वरूप में विराजमान है। क्या दिक्कत है? प्रमाण की बात है, साक्षात वासुकी नाग है वो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गाओ। स्वामी जानत
प्रणवाक्षर के वासुकी ब्रह्मा विष्णु महेश येती ओम हर। ये आखिरी वाली जो अंतिम पंक्ति है वो थोड़ा भाव से बोलना है। ओम हर। शंकर जी की आरती में तीनों देवता की आरती आती है। जय जगदीश हरे में जगदीश जी की आरती आती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन में राम जी की आरती आती है। अपने ये सांवरिया सेठ की आरती आरती कुंज बिहारी की केवल कन्हैया जी की आरती आती है। जगदम्बा की आरती में जय अम्बे गौरी भगवती की आरती आती है। सत्यनारायण भगवान की आरती में जब गाते हैं सत्यनारायण जी की आरती केवल सत्यनारायण भगवान की आरती आती है। लेकिन एक केवल शंकर भगवान ऐसे हैं एक आरती गाओगे तीनों देवता की आरती अपने आप हो जाएगी। एकानन चतुरानन पंचानन अक्षमाला मुंडमाला कैसे सब एक साथ सबकी आरती तीनों की एक साथ। इसीलिए क्योंकि शिव ही ब्रह्मा है शिव ही विष्णु है शिव ही शिव है। वासुकी नाग जो गले में है साक्षात